पालिका के जो समाज है इसके प्रति आप लोगों की क्या भावना है? गोवा में टूट की कगार पर कांग्रेस। पूर्व सीएम दिगंबर समेत 9 विधायकों के भाजपा में जाने की है अटकलें, लेकिन कांग्रेस ने इसे अफवाह बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा मैंने जो पैसे आष्टा के विकास के लिए दिए थे वो पैसे कांग्रेस की नगरपालिका ने बर्बाद कर दिए। पृथ्वीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम कर रहा था व्यक्ति, बारिश से बचाव के लिए खड़ा था पेड़ के नीचे। सरगुजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय साइबर ठग के बदमाश बिहार और झारखंड से गिरफ्तार। एटीएम कार्ड अदला बदली कर वारदात को दे देते अंजाम। सूरजपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा पर्व। एक दूसरे को दिया मुबारकबाद, नमाज में की अमन व शांति की दुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा की राजनीति में भी उथल पुथल होने के आसार हैं। हालांकि यहां सरकार नहीं गिर रही, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के भाजपा में जाने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत 9 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यहां कांग्रेस के 11 विधायक हैं, जिसमें से 9 विधायक कभी भी भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनमें से 1 या 2 का प्रमोद सावंत सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए विधायकों की मीटिंग भी हो चुकी है। लेकिन इधर कांग्रेस की माने तो यह सब अफवाह फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि पिछली बार नगरपालिका चुनाव के समय पानी के लिए पैसा मांगने पर मैंने आपको पैसा दिया था, लेकिन नगरपालिका में पैसा राज्य सरकार नहीं, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद खर्चा करते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख है कि मैंने जो पैसा आष्टा के विकास के लिए दिए थे, कांग्रेस की नगरपालिका ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इसके बाद सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जितना विकास कार्य भाजपा सरकार ने किया है, उतने तो कांग्रेस भी नहीं किए। जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और तकलीफ मुझे इस बात की है कि पिछली बार नगरपालिका के चुनाव में आपने मांगा था पानी के लिए पैसा, मैंने दिया, लेकिन नगरपालिका में पैसा कौन खर्चा करता है? मैं खर्चा नहीं करता, राज्य सरकार खर्चा नहीं करती, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद खर्चा करते हैं। मुझे कहते हुए दुख है कि मैंने जो पैसे आस्था के विकास के लिए, पानी के लिए, बाकी कामों के लिए दिए थे, कांग्रेस की नगरपालिका ने सबके सब बर्बाद कर दिए। ढंग से पैसा जमीन पर लगे। पृथ्वीपुर के बिरोरा पहाड़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से नारायण सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल 40 वर्ष के नारायण सिंह खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक बारिश होने के कारण बचाव के लिए वो पेड़ के नीचे चले गए। तभी आकाशीय बिजली गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया। सरगुजा पुलिस को अंतर्राज्यीय साइबर ठग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की 16 सदस्यीय टीम ने बिहार और झारखंड से आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से देशी पिस्टल, मैगजीन सहित जिंदा कारतूस और लगभग 4 लाख रुपए जब्त किए हैं। दरअसल बीते दिनों जिले में लगातार एटीएम बूथ पर कार्ड अदला बदली कर ठगी की वारदात सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को धर दबोचा।
सूरजपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा पर्व मनाया। वहीं मौके पर जामा मस्जिद के सदर दिलावर खान ने लोगों को मुबारकबाद देकर अमन व शांति के लिए नमाज में दुआ की। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा खुदा के राह में कुर्बानी करना सवाब होता है, जिसमें हम देश में अमन सुकून के लिए दुआ करते हैं, जिससे सभी के बीच आपसी भाईचारा हमेशा बनी रहे। आज हम ईदगाह में नमाज अदा किए 8:30 बजे और हम इतने शांतिपूर्वक से नमाज पढ़े कि हमारे जितने अवाम थे सब बहुत खुश थे। इंशाअल्लाह हम लोग हर साल ऐसा ही नमाज पढ़ते अदा करते रहें और हमारा जितने अवाम जितने कमेटी वाले थे बहुत अच्छे ढंग से वो अपना हमारे पास मिले और अपना पैगाम हमको भी दिए और हम ऐलान भी किए। सभी से सभी नमाजी हमारे खुश हैं। आज बकरीद हमारा एक त्यौहार है जो दो पैगंबरों से मंसूब है, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। और आज मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने जानवर यानी बकरा को अल्लाह की राह में या जहाँ जिस तरह से इजाज़त है हुकूमत की तरफ से उस तरह से वो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और मुसलमान अल्लाह की रजामंदी हासिल करते हैं। अलीराजपुर के जोबट में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा मनाया, जहां ईदगाह पर इमाम सैयद अमीरुल हसन साहब ने नमाज की अदा करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने देश में अमन और चैन की दुआ करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि ईद उल अजहा इस्लाम धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस दिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने पुत्र हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने पुत्र को जीवन दान दे दिया था, जिसके चलते इस त्योहार पर कुर्बानी देने का रिवाज है। और शुजालपुर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अमन चैन की दुआ करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं इस नमाज की अदायगी के बाद घर घर कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। दरअसल ईद उल अजहा इस्लाम धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं भी की और उन्होंने बताया कि नगर में असहाय बच्चों के लिए 28 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो रही है। रीवा में बजरंग सेना समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट देवेंद्र शुक्ला के समर्थन में रोड शो निकाला गया। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में बजरंग सेना कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने रीवा में यह विशाल रोड शो किया। देवेंद्र शुक्ला महापौर प्रत्याशी ने नगर निगम का महापौर पद की शपथ लेते ही जनता पर लगने वाले सभी टैक्स आधे करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मैंने मरने के बाद भी जन सेवा का एक वादा खुद से किया है। मैंने अपना शरीर निधन के बाद अग्नि संस्कार के स्थान पर रीवा मेडिकल कॉलेज को सौंपने का निर्णय लिया है। जनसेवा के माध्यम से सत्तारूढ़ और राजनीतिक दलों के घमंड को दूर करने का उन्होंने जनता से आह्वान किया। बता दें कि इस वक्त रीवा में चारों तरफ बजरंग सेना के देवेंद्र शुक्ला के सुर गूंज रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे सभी दलों में शुक्ला को लेकर घबराहट साफ झलकने लगी है। मैंने अपने घोषणा पत्र में आवारा मवेशियों के लिए सुव्यवस्थित स्थान बनाने का और सुरक्षित स्थान बनाने का घोषणा किया है, मैं उसको पालन करूँगा। उसके पश्चात मैंने ये भी घोषणा करी है कि अगर मुझे महापौर के रूप में जनता आशीर्वाद देती है तो मैं टैक्स आधा करने के साथ साथ नगर का विकास दुगना करूँगा, भ्रष्टाचार को शून्य करूँगा और विकास को दुगना करूँगा।
दिनों अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त होते नजर आ रही है। जहां तहसीलदार की टीम मानपुर तिलसिवा की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले 20 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची, वहीं मौके पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी विरोध करने लगे और बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी तहसीलदार से रूबरू हुए, जिसके बाद तहसीलदार संजय राठौर ने अतिक्रमणकारियों को 4 दिन का मोहलत देते हुए कब्जा हटाने की बात कही है। आपको बता दें, पहले भी प्रशासनिक टीम ने संबंधित भूमि से 8 अतिक्रमण ध्वस्त किए थे और 20 अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के रहने के लिए डीपीआरसी भवन में व्यवस्था भी किया है। यहाँ से हम लोग 10 साल हो गया है सर रहते हुए। और आपको क्या जिला प्रशासन से नोटिस कब मिला और क्या बोला? 30 तारीख को नोटिस आया था, लेकिन 7 तारीख को हमको दिया गया है और 7 तारीख को बोल रहे हैं कि घर खाली करो। और अभी बात किए तो हमको बोल रहे हैं कि 4 दिन का समय देते हैं, 4 दिन के बाद आप खाली करो। 4 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? बरसात है, बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग कहीं नहीं जा सकते सर। हम लोग को बरसात भर के लिए कम से कम हम लोग को छोड़ दें। तिलसिवा में सर्किट हाउस के बगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो चल रही थी, उसमें कल मियाद पूरी हो चुकी थी और सभी को शिफ्टिंग करवाने का हमारे ऊपर दबाव था कि हम उसे शिफ्टिंग करवा दें और शिफ्टिंग करवा के वहाँ पे अतिक्रमण हटावें। पर इस ग्रामीणों का जैसा कि कहना है, वो सब आए हुए थे कि उनको इतने कम समय में शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, तो हमारी ओर से 4 दिन का अवसर और दिया गया है कि या तो आप स्वयं शिफ्टिंग कर लेवें या हमारी मदद लगेगी तो हमसे पूछ लेवें। उन्हें डीपीआरसी भवन और कुछ ऐसी चुनिंदा बिल्डिंगों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो अपने बरसात का समय वहाँ बिता सकें। अशोकनगर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई रंजिश इस हद तक पहुंच गई कि करीब 1 दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। दरअसल चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और गोलियां तक चल गई। इस हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष के 8 तथा दूसरे पक्ष के 4 लोग शामिल हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल चंदेरी पहुंचाया गया। वहीं पुलिस के पहुंचने के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। किस किस ने रोका रास्ता? पूरे परिवार भी तो आपके पक्ष के कितने लोग आए? 4-5 काय से मारपीट की है? गोली चलाई। अच्छा, गोली किसी को लगी है? मौके पर पहुंची थी। वहाँ चंदेरी अस्पताल में कुछ तोड़ फोड़ हुई है, क्या कुछ हुआ है वहाँ पे बताया जा रहा है? चंदेरी अस्पताल में हमें जाकर मार होते साइड से आई है। जैसे अस्पताल पहुँचे हम जो अंदर जा रहे थे, बीच में रास्ते में छत मारा। क्या क्या से मारपीट किया? लाठी डंडे क्या कुछ थे लेके? क्या क्या आए थे? कुर्सी लाठी डंडा हमारा। खबर अंबिकापुर के गांधीनगर थाना स्थित गंगापुर से, जहां घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वहीं पुलिस ने सोना, घड़ी, टैबलेट सहित मोबाइल जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक बीते माह अज्ञात चोर सुनसान घर पाकर चोरी की थी, जिसकी मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का धरपकड़ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को चोरी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना गांधीनगर स्थित जो गंगापुर है, वहाँ पर प्रार्थिया का घर था, जहाँ पर जून माह में एक चोरी हुई थी, जिसकी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें एक विशेष टीम हमने लगाई थी। इसमें कुल 5 लाख की मशरूका जो है वह चोरी हुआ था, जिसमें कुछ सोने के हार जो हैं वो और मोबाइल वगैरह चीज़ें थी। इसको लेकर लगातार पुलिस जो है पता तलाश कर रही थी। इसमें उस घर में चोरी के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर उक्त आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसमें हमारी जो विशेष टीम है वो लगी हुई थी और इस बीच एक हमारा जो आरक्षक हैं अतुल सिंह, उसने कल बस स्टैंड के पास एक युवक को देखा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने के पश्चात उसे वहां पर पकड़ा गया। पकड़ के जब पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसके पास से, उसके घर से वो उक्त सभी संपत्ति जो चोरी की गई थी वो बरामद हुई है। और
सूरजपुर के जिले विश्रामपुर पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से मोटरसाइकिल और नकद जब्त किया है। दरअसल उदयपुर निवासी धनेश्वर राम और पहाड़ अमोरनी निवासी घासीराम कंवर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उनके पैसे चुराकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गाडरवारा में मैथिल फिजियोथेरेपी सेंटर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर गणेश मैथिल, डॉक्टर अमृता सोनी, डॉक्टर महलम हुसैन ने निःशुल्क लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही लोगों को फिजियोथेरेपी भी दी गई। आपको बता दें कि यह आयोजन अमन सद्भावना शिक्षण प्रशिक्षण कल्याण समिति ने की थी, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी आनंद दुबे और कृष्णकांत चौक से मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सभी सदस्य भी शामिल हुए। 40 पेशेंट्स। किस प्रकार के पेशेंट थे? ये जोड़ दर्द, कमर दर्द, साइटिका, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। और कुछ जांच भी हुई? हाँ, जांचें, खून की जांच, हीमोग्लोबिन। तो ऐसे लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को आपको प्रॉब्लम है बच्चों को, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते रहें उनका। अगर आपको लगता है कि ये बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, उनकी मसल्स की टोन बढ़ी हुई है या घटी हुई है, तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस लें, आप फिजियोथेरेपी कराएं। यही मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे जाएं। फिजियो कोई भी सेंटर आप जहाँ भी रह रहे हैं, आसपास के फिजियोथेरेपी सेंटर जाएं और उनका प्रॉपर इलाज कराएं। बालाघाट में सरपंच पद के प्रत्याशी के द्वारा मतदान केंद्र कोसमी के निर्वाचन कर्मियों पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि ग्राम पंचायत कोसमी बालाघाट में मतगणना में धांधली के आरोप लगाते हुए सरपंच पद के उम्मीदवार ओमकार माहुले अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मुख्य चुनाव अधिकारी बालाघाट के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत कोसमी के समस्त मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग की है। आज ये जो कोठी पंचायत से ओमकार माहुले जी और उनके समर्थक गण कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए थे। ये चुनाव में मतगणना के दौरान हुई विसंगतियों को बता रहे हैं कि कुछ विसंगतियाँ होंगी, जिनके संबंध में लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज CSP साहब और हमने और थाना प्रभारी साहब ने ज्ञापन दिया है और इस संबंध में ज्ञापन चूँकि मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी को संबोधित किया गया है, कलेक्टर साहब के नाम पर संबोधित किया गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को संज्ञान में लाया गया। तो पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लाभ में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई को देखते हो सकते हैं? इसमें मतगणना पुनर्मतगणना के संबंध में प्रावधान है, इसका खुलासा जो है और निर्णय है कलेक्टर साहब के द्वारा लिया जाएगा। थैंक यू। श्योपुर के विजयपुर में लाडपुरा पंचायत चुनाव की मतगणना में हारे सरपंच प्रत्याशी और समर्थकों का गांव में बवाल हो गया, जिसके बाद लाडपुरा के मतदान केंद्र से पोलिंग पार्टी और पुलिस मतपत्र पेटी लेकर लौट रही थी, जिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसको लेकर आरोपी पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पोलिंग पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टी पूरी जब मतगणना समाप्त करके जा रही थी, तो रास्ते में उन लोगों कुछ व्यक्तियों ने सेक्टर मोबाइल पर और पुलिस की जो सेक्टर मोबाइल थी दोनों पर पथराव किया, जिससे कि सेक्टर मोबाइल के गाड़ी के कांच टूटे हैं। किसी को चोट नहीं लगी है। कोरिया जिले को विभाजित करते हुए नए जिले के रूप में मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की घोषणा होने के बाद से ही चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति चिरमिरी से 35 लोगों का दल पैदल चलकर रायपुर पहुंचा और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। समिति के पदाधिकारियों ने होटल अल्बीना में आगे की लड़ाई और संघर्ष के बारे में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि अगर चिरमिरी को जिला मुख्यालय नहीं बनाया जाता है तो हमारी समिति आमरण अनशन से लेकर हर एक स्तर पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी।
लोक संघर्ष समिति के माध्यम से कई बार विधायक जी से भी मिले, कई बार अपनी बातों को रखे, आम जनता के पास भी रखे, लेकिन आम जनता हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। आप पत्रकार बंधु लोग भी सभी सहयोग कर रहे हैं। हमने अपने लिए जो मांग रखी है जिला मुख्यालय की, उसके लिए आज भी हम लोग प्रयासरत हैं और अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं हड़ताल के माध्यम से। और जब जब विधायक जी से मुलाकात होती है वो हमको खाली आश्वस्त ही करते हैं कि एक हो जाएगा, चिरबी के जो भी होगा चिरबी के हित के लिए होगा। उसमें महापौर मैडम भी रहती हैं, दोनों जन का एक ही बात कहना रहता कि आप लोग परेशान मत होइए, चिरबी के लिए उसमें बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि चिरबी के लिए एक कोई कार्यालय की भी घोषणा, जैसे कि मनिनगढ़ जनकपुर विधायक, जबकि उनका क्षेत्र नहीं है मनिनगढ़, लेकिन उनने आके स्टेज में इस बात को बोला है कि जिला मुख्यालय मनिनगढ़ में ही बनेगा, जबकि हमारे स्वयं के विधायक का वो क्षेत्र है, वो जाके या चिरबी में खड़े होकर कहीं उनने एक शब्द आज तक नहीं कहा है कि हम ये कार्यालय चिरबी को देंगे या जिला मुख्यालय बनेगा। शुजालपुर के शासकीय सिविल अस्पताल में पदस्थ एक महिला चिकित्सक के साथ अश्लील हरकत और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में एक युवक इलाज कराने आया था, जिसके साथ कुछ साथी आए थे, जिन्होंने महिला चिकित्सक के साथ अभद्रता और अश्लील इशारे किए, जिसका विरोध करने पर महिला चिकित्सक को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद महिला ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और पुलिस से इनकी शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी 100 मीटर की दूरी होने के बाद भी पुलिस जब महिला की मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंची, तो सभी चिकित्सकों ने लामबंद होकर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और शिकायती आवेदन देकर आरोपियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले युवक और उसके अन्य 2 साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सुकमा जिले में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की हिंसा से तंग आकर सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मिलिशिया डिप्टी कमांडर कलमू माड़ा, मिलिशिया सदस्य नुप्पे बंडी और कलमू माड़ा शामिल हैं। सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना फुलबगड़ी क्षेत्र में विभिन्न नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।